न्यू प्रैक्टिस सेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 12 सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो साथियों, मेरी सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि मैं आपको 20 मिनट से कम समय में ही पूरी की पूरी 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा देता हूं। तो साथियों, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्ल लैंडस्टीनर किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो मैं आपको बता दूं, रक्त समूह का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, पातनवाड़ी एक भेड़ की नस्ल है जो होजियरी ऊन के लिए गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। तो आपको मैं बता दूं, भेड़ ज़्यादातर गुजरात में पाए जाते हैं और जो होजरी ऊन मिलता है वो मुख्य रूप इसके लिए गुजरात प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गुजरात। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो मैं आपको बता दूं, रूबेला एक वायरस द्वारा होता है, एक जर्मनी खांसी है, खसरा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूबेला, जो कि वायरस होता है, जीवाणु से नहीं होता है। अगला है, निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, ओंकोलॉजी कैंसर का अध्ययन। हाँ, सही बात है, ओंकोलॉजी कैंसर का अध्ययन को करते हैं। डर्मेटोलॉजी त्वचा रोग का अध्ययन, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों सही है। अगला है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा कांटेदार वनों का एक उदाहरण नहीं है, यानी जिसमें कांटा नहीं होता है? तो खैर में भी कांटा होता है, किक्कर के पौधे में भी कांटा होता है, बबूल में भी कांटा होता है, लाल चंदन में कांटा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है? तो 1919 का जो अधिनियम है उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन भी कहा जाता है, आंदोलन नहीं, अधिनियम। अगला है, भारत में वन्य जीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है वन्य जीव सप्ताह। अगला है, 1527 के खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो जो 1526 का प्रथम युद्ध था पानीपत का, तो उसमें इब्राहिम लोदी को हराया था, और द्वितीय युद्ध जो हुआ 1527 का, उसमें बाबर ने राणा संगा को हराया, और यहीं से इसका प्रभुत्व भारत में बढ़ गया। अगला है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पहला है हमारा एशिया, दूसरा है आपका यूरोप, तीसरा है अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। अगला है, किस देश के नाम पर रखा गया एकमात्र महासागर कौन सा है? किसी देश के नाम पर रखा गया, तो हिंद महासागर है जो हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया। अगला है, एक वयस्क व्यक्ति में प्रति mm3 रक्त में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो 50 लाख होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 50 लाख। अगला, यदि सूर्य की कोई किरण पृथ्वी पर नहीं पहुंचती है तो मनुष्य को किस कमी से पीड़ित हो जाता है? यानी कि सब जो सूर्य की किरण होती है उसमें विटामिन डी पाया जाता है। अगर सूर्य की किरण पृथ्वी पर नहीं आती है तो विटामिन डी की कमी से पीड़ित हो जाएगा। अगला है, 1 गीगाबाइट इनमें से किसको छोड़कर बाकी सबके बराबर है? तो ट्रिलियन बाइट्स को छोड़कर इनके बराबर है। 1000 मेगाबाइट को हम 1 गीगाबाइट कहते हैं, हालांकि 1024 होता है, लेकिन लगभग में 1000 मान लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 ट्रिलियन किलोबाइट को भी अगर हम करेंगे उसका 1 मिलियन कैलकुलेशन, तो आ जाएगा आपका 1000 MB के आसपास आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म होता है? तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है। अगला, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकें किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ग्राम पंचायत सचिव, जिसे सेक्रेटरी कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर मंडल का भाग नहीं है? तो क्षुद्र ग्रह भाग्य है, उल्का पिंड भी सौर मंडल का भाग है, चंद्रमा भी सौर मंडल का भाग है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला, सूर्य और पृथ्वी के बीच का माध्य अंतर क्या होता है? तो खगोलीय दूरी होता है 1 एंगस्ट्रॉम, तो वही अंतर होता है। अगला, प्राइम मेरिडियन की डिग्री माप है, तो 0 डिग्री, यानी कि इसको हम 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच मानक रेखा भी मानते हैं। भारत का मानक अक्षांश IST है, यानी 82.5 डिग्री पूर्व होता है। हाँ, 82.5 डिग्री पूर्व होता है। जलियांवाला बाग घटना कहाँ हुई थी? तो अमृतसर में हुई थी। तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर। अगला है, भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 में अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बृहत्तम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी, 61 का ये महात्मा गांधी। अगला है, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था?
तो यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो एक कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने गुलाम वंश का स्थापना भी किया। वह पुर्तगाल नौचालक कौन सा जिसने केप पाफिस्टोस को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम केप ऑफ गुड होप रखा? तो वास्को डी गामा है। आप सभी को पता होगा वास्को डी गामा, जिसे भारत का खोजकर्ता भी कहा जाता है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कांस्य युग। हड़प्पा में कांस्य की खोज हो गई थी, तो कांस्य युग कहते हैं इसे। अगला है निम्नलिखित विटामिनों में से किसे धूप की विटामिन कहा जाता है? क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है। अगला, ट्रांस वसा के कारण निम्नलिखित में से किस में वृद्धि होती है? तो वृद्धि हो जाएगी शुगर का स्तर, जैसे ट्रांस वसा की वजह से शुगर का स्तर में वृद्धि हो जाएगी। अगला है ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो 67 का आपका हो जाएगा नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा, तो 67 का डी हो जाएगा। अगला है वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक कब भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो 1498। अगला है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने की थी, तो 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दंती दुर्ग। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? तो 1941 में, और 1945 में इसने जापान पर बम गिराया, परमाणु बम, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अगला है किस मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है? तो सर्दी, आप सभी को पता होगा जाड़े में रबी फसल बोई जाती है। अगला है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में काफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो कर्नाटक का, तो कर्नाटक में 72 का ऑप्शन नंबर डी हो जाए, कर्नाटक। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक यानी कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेयान का, तो फ्रेयान का। अगला है किस देश में महिलाओं के लिए वर्ष 1918 में खेल स्टेडियम खोलने का निर्णय किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 74 का, सऊदी अरब। 74 का ऑप्शन नंबर 1, सऊदी अरब। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1955 में किया गया था, 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, नहीं। केंद्रीय राज्य के राज्यपाल नहीं। और तीसरा सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला है जीव मंदिर आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? यानी कि सबसे पहले नीलगिरी जीव मंडल को आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित की गई। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? तो सबसे दूसरा बड़ा द्वीप है आपका श्रीलंका, तो आपका 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। और मेडागास्कर जो कि यूरोप में है, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप होता है हिंद महासागर में, और दूसरा श्रीलंका होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी बड़ी नदी है? तो नर्मदा सबसे बड़ी नदी है और दूसरी सबसे बड़ी है तापी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तापी। अगला है आपका निम्न विटामिनों पर विचार कीजिए। तो नीचे पढ़ रहे तो पूछ क्या रहा है, कौन सा जल में घुलनशील है? तो मैं आपको बता दूं KEDA, कीड़ा, यानी कि के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये जल में घुलनशील नहीं है, बसा में घुलनशील है। इसके अतिरिक्त बी और सी जल में घुलनशील है। तो बी के अंतर्गत बहुत सारे विटामिन आते हैं, तो नियासिन, पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लाविन और थायमिन सब विटामिन बी है, यानी कि सभी जल में घुलनशील है। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा। अगला, हृदय व फेफड़े एक साथ कार्य करते हैं। तो देखते हैं, फेफड़े रुधिर को ऑक्सीजन पहुँचाते हैं, जिसे हृदय पूरे शरीर को भेजता है। तो 81 का ऑप्शन नंबर ये ही सही हो जाएगा, यही बात सही है। अगला है 82, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो जम्मू एंड कश्मीर है। अगला है किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? तो क्लीमेंट एटली जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उसने घोषणा की। अगला है पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1966 में पंजाब तथा हरियाणा का गठन हुआ, किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था? तो ये शाह आयोग की सिफारिश पर किया गया था, शाह आयोग। अगला, चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो बदामी थी चालुक्य की राजधानी। दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो आपका 86 का हो जाएगा डी, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो विजयालय था, जैसे दक्षिण भारत में एक विजयालय था जो चोल राजवंश का संस्थापक था, इसलिए इसमें ऑप्शन कोई नहीं हो जाएगा।
1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध कहाँ हुआ था? तो पानीपत में हुआ था। अगला है किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया था? तो जहांगीर के अनुमति से। अगला है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। अगला है स्वतंत्रता संग्राम में अरोड़ा आसफ अली गुप्त गतिविधियों के एक मुख्य महिला संगठनकर्ता थी, मतलब वो भारत छोड़ो आंदोलन में एक मुख्य महिला संगठनकर्ता थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन की थी? तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर नागरिक शिक्षा का परिचय नहीं, संगठित सीमित प्रणाली के विनिमय, उच्च शिक्षा से राज्य सहायता, क्रमिक निकासी, स्त्री शिक्षा। हाँ, स्त्री शिक्षा थी, ये तो कन्फर्म है, तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो खजुराहो में है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। अगला है निम्न में विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है? तो जर्सी है, जर्सी है। अगला है निम्न में से कौन सी दुधारू नस्ल की गाय है? तो साहिवाल गाय बहुत ज़्यादा दूध देती है। अगला है गंगा की स्तुति में रचित गंगा जी तेरे खेत में गीत किसके द्वारा गाया गया था? तो पंडित मांगे राम जी के द्वारा गाया गया था। अगला थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? तो रघुराम राजन है, जो हमारे पहले गवर्नर थे, आरबीआई के गवर्नर, डॉक्टर मनमोहन सिंह के सहायक भी रह चुके हैं। अगला है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। अगला हर्षचरित यानी हर्षचरितम किसके द्वारा लिखा गया? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। अगला है राजा रवि वर्मा थे, एक बहुत बड़े चित्रकार थे राजा रवि वर्मा। अगला है पतौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? तो पतौदी नगर का नवाब थे नवाब मंसूर अली, और इनका इस संबंध एक पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं भारतीय खिलाड़ी का। अगला है डेविस कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है? टेनिस से है। डेविस कप का संबंध टेनिस है, लॉर्ड टेनिस से भी। विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये जो इसका पहला वाला है हमारे प्रैक्टिस है, तो उसमें भी कराए थे हिमा दास। अगला है राष्ट्रीय प्रतीक कब अंगीकार किया गया था? तो राष्ट्रीय प्रतीक 26 जनवरी 1950 के दिन ही अंगीकार किया गया था, तो 103 का भी हो जाएगा। निम्न में कौन सा अंग यूएन का एक अंग है? तो यूएन का अंग सुरक्षा परिषद, यूनेस्को और आईएमएफ तो दूसरा अंग चीज़ है, दूसरा संस्था है, लेकिन सुरक्षा परिषद यूएन का ही एक अंग है। अगला अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1919 में हुई थी, वो भी आपका हुआ था जेनेवा में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अगला है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस दिन को महिला जननांग कर्तन के लिए शून्य सहिष्णुता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 6 फरवरी आपको रट लेना है। अगला है ईरान की मुद्रा क्या है? ईरानियन रियाल है, रियाल इसे कहा जाता है, लेकिन ईरानियन रियाल आप कह सकते हैं। शिल्प गुरु सम्मान और संत कबीर सम्मान नामक राष्ट्रीय सम्मान किसके लिए दिया जाता है? तो हस्तकला और वस्त्र के लिए। अगला है लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका कारण क्या होता है? तो टंगस्टन जो धातु होती है वो वाष्प बन जाती है और वहाँ पे जाके एकत्रित हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बर्फ़ के टुकड़े एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, जल में डूब जाती है लेकिन अल्कोहल में ऊपर तैरती रहती है। अगला एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इसका सामान्यतः बिना चश्मों के दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आंखों में कहाँ पे फोकस होगा? तो दृष्टि पटल के सामने होगा, दृष्टि पटल के सामने। अगला लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? तो आप तैराकी करने जाएंगे तो आपको लाइफ जैकेट दिया जाएगा, तो यह हो जाएगा आपको व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देता है, जिससे आदमी अंदर ना डूब पाए। अगला है मायोपिया किसका ना? तो समीप दृष्टि दोष मतलब निकट दृष्टि को मायोपिया भी कहते हैं। अगला सूर्य का ताप हम तक पहुंचता है, तो विकिरण द्वारा पहुंचता है, विकिरण द्वारा। अगला भारत की कर्नाटक में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है निम्न में से घड़ियाल एवं मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र ओडिशा में है, तो ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, 117 का डी। 3 और 4 और 5। हाल ही में काजीरंगा में बड़ी संख्या में जल पक्षी पाई गई है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 1 और 2, यानी कि यह एक टाइगर रिजर्व है, यह एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। अगला है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बांदीपुर कर्नाटक में सही है, राजाजी उत्तराखंड में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है और पीन वैली हिमाचल प्रदेश में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है, तो पेंच है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित है।